सवाल बहुत सरल है, पहले कई बार पूछ चुका हूं, आज फिर पूछना चाह रहा हूं। अरे कोई हाथ नहीं उठाया अभी तक, नोबडी रेज द हैंड। अरे उतना पीछे, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम दोनों तुमको बहुत प्रिय हो। देखो, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जब टीचर्स डे का प्रोग्राम हुआ, मुझे बहुत से ऐसे बच्चे दिख गए जिनको देख के दिल को सुकून हुआ कि सिमेज जो है, सिमेज की बगिया जो है, उसमें सुंदर सुंदर फूल हर साल खिलते हैं। और ऐसे ही कभी ना कभी तुम लोग को अपने आप को सामने लाके दिखाना होगा। सामने आके दिखाने से संकोच मत करना। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? तुम खुद हो। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तुमने खुद से दोस्ती कर रखी है। कभी खुद से बात भी किया करो। हम दुनिया जहान से बात करते हैं, अपने आप से बात नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे कई दोस्त होंगे, आज तुम्हारे इस उम्र में अभी भी हो सके तो अपने माता पिता को अपना अच्छा दोस्त मानो, क्योंकि उनसे ज्यादा तुम्हारा हित चाहने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। दूसरा, अपने गुरुजनों को अपना अच्छा मित्र मानो, हितैषी मानो। उनके साथ तुम ईमानदारी से सारी बातों को रखो, वो तुम्हारा हमेशा हित कराएंगे। अगर तुमको कड़वी दवा पिलाएंगे तो वो कड़वी दवा भी तुमको बीमारी से बचाएगी, है ना। एंटीवायरस नीरे राखिए, पहले कहते निंदक नीरे राखिए। तो आज के समय में इतना वायरस है कि तुमको एंटीवायरस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और टीचर से बढ़िया एंटीवायरस नहीं होता है, हर चीज को समझता है। अच्छा, कई बार टीचर माता पिता से ज्यादा अकोमोडेटिव होता है। बहुत बातें ऐसी भी होती हैं सिमेज में। मैं कई बार बोलता हूं पोदार सर को कि पेरेंट्स को मत बताइएगा, उसको सुधारने का मौका दीजिए। नीरज, तुमको ध्यान में होगा कई बार, कई मामलों में, हाँ, जहां लगता है कि ये बता सकते हैं वहां बताता हूं। क्योंकि मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मेरा बच्चा भटक रहा है, उसको भटकने नहीं देना है, उसका लाइन एंड लेंथ ठीक रखना है। बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ोगे तो क्या होगा? कॉट बिहाइंड विकेट। क्रिकेट आता तुम लोग को? हाँ, तो कॉट बिहाइंड विकेट होना है कि लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके चलना है। पटना जब बच्चा आता है, सबसे पहले दिक्कत यही होता है कि वो बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ता है। और करियर में तुम अभी स्टार्टिंग में ही अगर कॉट बिहाइंड विकेट हो जाओगे तो तुम्हारा गेम का क्या होगा? इसलिए अभी क्या करना होता है? लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके चलना होता है। तो योर टीचर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। और हो सके कल को जब जॉब में जाओगे ही, निश्चित रूप से जाओगे, ज़्यादातर लोग जाओगे, तैयारी कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे हो। मैं यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी ये कह रहा हूँ कि आपके बॉस जो हैं उनको कोशिश करो अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने का। इफ़ योर बॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड एट ऑफिस एंड इफ योर वाइफ इज योर बेस्ट फ्रेंड एट होम, आपका आधा लाइफ सॉर्टेड हो गया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरे संग दिक्कत यह है कि मेरे ऑफिस में भी बॉस वही है, मेरे घर में भी बॉस वही है। यस बॉस। सो मेरे सवाल का जवाब, व्हाई डू यू स्टडी? कोई माइक लेके बच्चों के बीच में जाओ। यस सर, टू बिकम अ बेटर पर्सन। टू बिकम ए बेटर पर्सन। बेटर पर्सन, वेरी गुड। और बगल में दो किसी को, कोई और इसमें ऐड करो कुछ। तुमने बहुत सही बात बोली है, तुमने अल्टीमेट बात बोली है, और तुम्हारी इस अल्टीमेट बात के लिए तुमको हम एक नहीं 2 चॉकलेट देना चाहेंगे, लेकिन हम और भी तरह की बातों को निकाल के लाना चाहते हैं। सर, आई स्टडी बिकॉज मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं जहां पे मुझे अपने लिए प्राउड हो कि हाँ, मैंने आज तक जो मेहनत किया या फिर स्किल सीखा है वो मुझे प्राप्त हो, और मेरे मम्मी पापा को भी लगे कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपनी बेटी पर, और वो मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। आरओआई सही होना चाहिए। हाँ, यस सर, जितना हायर हो आरओआई उतना बेटर हो। क्या बात है। तो तुमको फाइनेंशियल मार्केट के क्लास में आना, हाँ, यस सर, है ना। हाँ, तुम फाइनेंशियल मार्केट के क्लास में आना ही, तो डे 1 से आरओआई की बात कर रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्या बात है। तो तुम्हारे को तो फ्यूचर सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल हम एनालिस्ट। तो सोच रहे हैं कि तुम्हारा सास बहू भी जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि बहू आई आरओआई बढ़िया लाई है। आरओआई तो देखो। क्या बात है, नहीं बढ़िया। यस सर, आई वांट टू स्टडी बिकॉज सर, जो मम्मी पापा अभी सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमारे लिए, सबसे पहले तो वो खत्म करना है। क्या बात उसके है। बाद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ताकि जो अभी पापा घर की पूरी लाइबिलिटीज उठाए हुए हैं वो उठाना है। क्या बात है, एक बार तालियां बजती है भाई। हाँ, देखो लड़का सोच रहा है कि पढ़ाई करेंगे सैलरी मिलेगा, हाबो भूसा कौन सा आता है? हाँ, हाया भूसा। हाँ, हमको नहीं पता भाई। वो बाइक खरीदेंगे, और ये बेचारी लड़की बोल रही है कि मम्मी पापा जिम्मेदारी उठाते हैं, हम भी घर में
बेटियां है ना, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। Good afternoon, sir. यस, We study to gain knowledge, develop our personal skills, and to a better person in society, हाँ। and to make our state and country proud. वेरी गुड, Thank you, सही sir. बात है। अनपढ़ पर कौन गर्व करेगा? यस, पीछे भी कोई कुछ बोलना चाह रहा है। Sir, I study for the stability of life. स्टेबिलिटी, Yes, sir. पता है एक बात बताएं, इसकी बात पे मैं एक बात कहता हूं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो बाधाएं हैं, बाधाएं हैं तो उतार है और चढ़ाव है। कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे आना है। यही ऊपर और नीचे जाना जो है जिंदगी का सफ़र है। वो कहते हैं ना कि बंदर चढ़ता है और फिर फिसलता है। हम कभी आगे बढ़ते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, कभी चोट खा जाते हैं, कभी ठोकर खा जाते हैं। यही जिंदा रहना है। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा पता है कहाँ है? शमशान घाट में है। लेट जाओ, कितना ही उठाओगे नहीं उठेगा, वो है स्टेबिलिटी। क्या तुमको वो स्टेबिलिटी चाहिए? जब तक वो स्टेबिलिटी भगवान नहीं देगा तब तक हम उतार चढ़ाव को झेलेंगे। ऊपर नीचे होगा, मेरे संग अच्छा होगा, बुरा होगा, चोट लगेगी, ठोकर खाएंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कम व्हाट में, आई विल फाइट। हमको कोई गिरा नहीं सकता, और गिर जाएंगे तो फिर उठने के लिए हम तैयार हैं। गेट इट पॉइंट? क्या है? तैयार हैं।